तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिराज। आदि आदि अगय मद मिटे तुम पद में मम मान। शरण शरण आपके तारण तन ज्ञान। बहुत दिटट तक ले चलो करुणा कर दिन रात, करुणा कर दिन। तने तदुदिल गुरु तारो मुझे विशेष। करुणा करो कर से दो आशीष, कर से दो आशीष। बोले देवादि आदि भगवान सदेव भगवान की जय। भूल लायक एक श्री पद्म भगवान की जय। वर्तमान शासक श्री महावीर भगवान की जय। मम गुरु गुरु परम तपस्वी आचार्य श्री पद्मनंद महाराज की जय। मम गुरु वात्सल्य मूर्ति 108 श्री इंद्रजी महाराज की जय। जिन तीन कम लोक मिलाजो की जय। जिनवाणी माता की जय। पर्युषण पर्व का आज प्रथम दिन उत्तम क्षमा था। क्षमा का विरोधी क्रोध। क्रोध जब आए और जब क्रोध की परिस्थितियां बने, जब क्रोध का वातावरण बने, उस वातावरण के अंदर क्रोध नहीं आना वह क्षमा है। आप ये बात समझ लीजिए कि क्षमा बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य ने क्षमा धर्म से लेकर ब्रह्मचर्य तक 10 जो धर्म बताए हैं, इस धर्म 10 धर्म ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये आत्मा के धर्म है। ये आत्मा क्या है? इन धर्म रूप है। उत्तम क्षमा, आर्जव माधव आर्जव, शोष सत्य संयम, त्याग तप त्याग आकिंचन। तो ये 10 धर्म है। इन 10 धर्म की जो उन्होंने व्याख्या की है, एक जो यात्रा क्षमा धर्म से ब्रह्मचर्य तक बताई है, उसको एक छोटा सा एक उदाहरण लेके बता रहे हैं कि मिट्टी होती है, नम मिट्टी होती है, नरम मिट्टी होती है, उसके अंदर कोई बीज डाल दिया जाता है तो वह बीज क्या होता है? अंकुरित हो जाता है, फूट जाता है। वो क्षमा पृथ्वी को क्या क्षमा का है, वह क्षमा है। उस क्षमा के अंदर बीज अंकुरित हो जाता है, वह क्षमा धर्म होता है। जब बीज की दशा जब धीरे धीरे होता है तो उसे अंकुर स्थापित हो जाता है। अंकुर स्थापित हो जाता है तो उससे क्या होता है कि वह जीव आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? मृदुता पैदा हो जाएगी। वो मृदुता पैदा होने के बाद जीव आगे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? वह बाहर निकलेगा तो क्या वह सीधा ऊपर जाएगा, उसमें क्या मार्दव गुना आ जाएगा, सरलता आ जाएगी। जब सरलता आएगी तो उसके अंदर क्या होगा? जब सरलता से होता तो जब आती है तो क्या होता? प्रेशर थोड़ी ऊपर आती है तो घास फूस पैदा हो जाता है, कतवार हो जाता है, तो फिर उसकी सफाई की जाती है। उसको जो फालतू घास उसको हटाया जाता है। वो क्या हुआ? शौच हो गया। जब शौच हुआ तो क्या हुआ? तो सत्य का सूरज उदय हो जाएगा। जब सत्य का सूरज उदय होगा तो क्या प्रकाशमान हो जाएगा। जब सत्य का वृक्ष होगा तो फूल खिलने लग जाएंगे। किसके? संयम के फूल खिलने लग जाएंगे। जब संयम के फूल गिरेंगे तो क्या होगा? उसके अंदर फल आने लग जाएंगे। फल आएंगे, फल क्या होगा? वो अपन को संयम के फल हो गए। फिर बाद में क्या होगा? जो सूर्य का उदय हो गया तो वह फल क्या होगा? तपने रह जाएंगे, पक जाएंगे। जब फल पक जाएंगे तो क्या हुआ? फिर उसको फलों को धीरे धीरे क्या होगा? वृक्ष जब फूल पक जाता है तो छोड़ने लग जाता है, त्याग हो जाएगा। जो त्याग हुआ उसके बाद ज्यों ज्यों फल ज्यादा हुए, त्याग कर दिया तो क्या होगा? वृक्ष के ऊपर कुछ भी निराकिंचन हो जाएगा। मतलब किसी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार का राग देश कसाई नहीं रहेगी और ब्रह्मचर्य खत्म हो जाएगा। इस प्रकार ये धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है।
तो ये धर्म को अपन को अपने जीवन के अंदर घटाना है कि कैसे अपन समाज धर्म। भैया क्रोध आने कोई सहज भाव, परंतु क्रोध के रूप आने के बाद, उन परिस्थिति के आने के बाद अपन वैसा आचरण नहीं करे जो काम चले। एक उदाहरण आता है कि एक भिखारी होता है, वह भीख मांगता है, सुबह सुबह जल्दी जल्दी किसी के एक द्वार पे जाता है, भीख मांगता जाता है। भीख मांगते मांगते क्या होता है, एक महिला के पास खड़ी थी, शैतान के यहाँ जाता है, मैया मुझे कुछ रोटी दे दो, मैया मुझे। वह कहता चल चल आगे चल, बहुत से घर आगे चल। फिर भी वह भूखा था, भैया मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। फिर वह करे चल चल चल, दिन भर आता खोपड़ा खा जाता है, कैसे से आता। फिर भी कहते भैया मुझे कुछ तो दे दो, मेरा पेट भर जाए, मेरा बहुत दुखी हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ। तो उस महिला को क्या शैतान को गुस्सा आता है, जो क्या पोछा लगाने का जो कपड़ा था उसको फेंक दिया। वो फेंकते ही वो उसको दिखा, उसने कुछ नहीं, कुछ तो मिला। पोछे को वो घर ले जाता है, पोछे को घर ले जाता है, शाम को क्या करता है, पोछे से एक बत्ती बनाता है और शाम को आरती करता है। आरती करता है, भगवान से क्या प्रार्थना करता है, हे प्रभु उस महिला को ऐसी सद्बुद्धि दे, उसकी ज्ञान बढ़ जाए कि वह इस प्रकार का क्षमा भाव, उसने क्या क्षमा भाव दान किया। उसको इतना गुस्सा दिया, इतना उसका प्रदान किया, इतना उसको पर कुछ करके भी उस भिखारी ने क्या किया, उसकी प्रार्थना की प्रभु से, हे प्रभु उसका कल्याण हो, उसको सद्बुद्धि दे, उसका ज्ञान प्रकाश। बंधु ये है भावना क्षमा। वरना कोई दूसरा हो जाता तो वहाँ से लड़ने जड़ने क्या लेता, मेरे को पोछा किया। तो भैया आप समझिए, जीवन को अपन को सफल बनाना है। एक उदाहरण आता है, वर्णी जी है, जो बचपन में बहुत ही क्या हुआ, बहुत ही ज्ञानी थे, विद्वान थे और अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे कि मैं अपने कसाई पर विजय प्राप्त कर सकूं। एक दिन माता को कहते हैं, माँ मैंने बहुत ही संयम दान कर लिया और मैंने कसाई पर विजय प्राप्त कर लिया। माता चिरंजीवी बाई कहती है, अच्छा समय आने पर तुझे देखा जाएगा। माता को भी ज्ञानी थी, उसने माता ने एक दिन क्या किया कि एक दिन क्या है कि बर्णी जी को क्या खीर खाने की शौक हो जाती है। तो वे क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, सामान भी लाते हैं, पिस्ता बादाम वगैरह जितने भी उसके अंदर खीर के अंदर डालते हैं, सब सामान लाते हैं, केसर वगैरह लाते हैं। अब लाके माँ को दीजिए, माँ मुझे खीर खाने की शौक है, आप मेरे से खीर बनाए। कोई खीर बनाने खीर बना के करती, पर माँ क्या करती है कि आज इसकी परीक्षा करने का दिन है, मुझे आज इसकी परीक्षा करना चाहिए। कह रहा है ना, मैंने कसाई को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। कोई क्या करती है, खीर तो बनाती है, उसके साथ वो चावल बनाती है, जो उबाल के चावल रख देती है। तो पहले क्या करती है, वो चावल उसको उर्स देती है। जू बढ़ने जी के पास चावल आते हैं, एकदम उनको गुस्सा इतना आता है कि मैंने तो खीर के लिए कहा, तेरे चावल बना के मैंने एक सारा ऐसा कर दिया। कुछ देखती रही, कुछ बार कहता बेटा तेने कहा था ना मैंने कसाई को जीत लिया। कहाँ कसाई को जीता है, अभी कसाई को नहीं जीता है। तो क्या हुआ, बन्नी जी नतमस्त हो गए और उसी रोज से फिर उसको अपने कसाई को कम करने का प्रयत्न चलता है। बंधु इस बात की जो वार्ता होती है, इससे अपन को क्या ग्रहण करना चाहिए कि जो समाधर्म है वो कब है, जब परिस्थिति आ जाए, उस स्थिति में अपन उसको कंट्रोल में करें। वर्णी जी उस टाइम जब उन्होंने कहा था ना मैंने क्रोध को जीत लिया, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, क्रोध भी हो गए। तो ये जब परिस्थितियां आए तो उस टाइम अपने क्रोध में आने के बाद बंदे अपने को कंट्रोल करेंगे तो वास्तव में क्षमा धर्म है। वैसे साधन में कोई आती है पर क्रोध आ जाता है, उसको पहले गुस्से नहीं किया। इसलिए अपन को हर समय सावधान रहने की आवश्यकता है कि अपने कसाई नहीं बढ़े, अपन ज्यादा के ज्यादा अपने कसाई को। इसके लिए इन्होंने क्या कहा, जब अपन को क्रोध आता है तो 4 स्थितियां होती है। क्रोध होता है, फिर कलह पैदा होती है, फिर क्रूरता आती है, फिर कटुता होती है। इस प्रकार 3 स्टेज होती है। तो इनमें अपन को सबको बड़ा कंट्रोल करना चाहिए, इनमें करना चाहिए। आप देखते हैं कि क्या होता है कि क्रोध की भी 3 स्थितियां होती है। क्या होता है, एक तो
क्या होता है? मजबूरी से क्रोध आता है। क्षमा होती है ना, तीन तरह से क्षमा होती है। एक तो मजबूरी से क्षमा करते हैं, एक क्या करते हैं अपन स्वार्थवश क्षमा करते हैं, एक क्या करते हैं वास्तविक क्षमा करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, कभी कभी तो मजबूरी बस अपन को क्षमा करते हैं। जैसे कोई गामा पहलवान है, बहुत शक्तिशाली है, उसके लिए अपन को चेटा मार दिया, तो उसके सामने क्या करेंगे, जानते ही जब करेंगे तो ये अपने को फिर मारेगा, तो ऊपर अपन कहते हैं मुझे माफ कर। तो वह क्षमा नहीं है, वो मजबूरी की क्षमा है। दूसरी क्षमा होती है कि जिस स्वार्थ पर जहाँ अपना काम चल रहा हो और वो आदमी सेठ, जैसे सेठ क्या नौकर रहते हैं, और सेठ क्या कोई क्रूर है या कोई अपन गाली देता है, नाराज होता है, तो अपन स्वार्थ पर सेठ अपने नाराज नहीं हो जाए तो अपन क्या उसको क्षमा करेंगे। वो क्या कहलाएगी? स्वार्थ क्षमा। पर वास्तविक क्षमा क्या होगी कि जब अपने ऊपर आपत आ जाए, मारे पीटे कूटे सब करे, फिर भी वो अपना चिंतन करे, भैया ये मार रहा पीट रहा, मुझे नहीं मारा पीट रहा है, मेरे शरीर को मार रहा है, मेरा शरीर तो नश्वर है, आज नहीं कल ये खत्म होगा, तो इसी क्यों क्रोध करूं? उसको मारे तो भी चिंता नहीं, पीछे तो भी चिंता नहीं, गाली दे तो चिंता नहीं, क्यों कहेगा मुझे गाली नहीं दे रहा, मेरे शरीर को गाली दे रहा, तो मेरा शरीर है ही नहीं। जब वही चिंतन देगा ज्ञानी, सम्यक दृष्टि चिंतन करता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ दे रहा है मेरे इस पर्याय को दे रहा है, ये पर्याय मेरी नहीं है, कल मैं कहाँ जाऊंगा, तो उसका चिंतन क्या होगा? वो कभी दुखी नहीं होगा, क्रोधित नहीं होगा, कसाई नहीं बढ़ेगी। तो सदा अपन ये भेद ज्ञान यदि करते रहेंगे, आत्मा से अलग है, इसका यदि कोई चिंतन करते रहेंगे तो क्या होगा कि अपनी कसाई नहीं बढ़ेगी, अपन द्रवित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। इसलिए आचार्य ने कहा जैन धर्म में कर्म सिद्धांत को मुख्य होता है कि जो आपने किया है उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं है। क्यों आप दूसरे को दोषी बना के फिर कर्माशय करो? कर्म का अपन यदि किसी को दोषी बनाएंगे, उसमें कर्मों का असर, तो आप अपने को अपने कर्म सिद्धांत के ऊपर टिकेंगे तो अपन कभी दुखी नहीं होंगे। सुखी होने का सुख दिया आचार्य ने कि आप कर्म सिद्धांत को समझो। अरे कर्म तो क्या, तीर्थ कर, निषेध को नहीं छोड़ा। एक छोटी सी बात में जनता उनके पास गई कि हमारे ये गाँव के को खा जाते हैं, उन क्या पुस्तिका लगा दो, एक कपड़ा लगाने के लिए कह दिया, तो भगवान को 6 महीने तक घूमना पड़ा, आहार नहीं मिला, इतना अंतराय कर्म का उदय हो जाता है। परंतु अपन सहज बात में क्या करते हैं, बेटे बेटे कसाई पैदा कर लिए, सहज बनने राय चंजी बनते हैं, तुम ऐसा कर लो ये करना। अरे भैया तेरी थोड़ी राय देना हो गया, अगले को जो नुकसान होगा उसमें तू भागीदार बन जाएगा। इसलिए आचार्य ने कहा है कि फालतू के राय चंजी मत करो। अब जो आप कहते हैं जो क्रोध होता है वो क्या होता है? 4 अंश होता है। पहला क्रोध होता है अनंत अनुबंधी, दूसरा होता है अप्रत्ययकांत, तीसरा होता है प्रत्ययकांत, चौथा संशय। तो चारों, पहला जो होता है पत्थर के लिखी का होता है, ये किसके होता है? मिथ्या दृष्टि के होता है। दूसरा होता है अप्रत्ययकांत, ये धरती के लिखी के होता है, ये किसके होता है? अवर्त सम्यक दृष्टि के। तीसरा होता है प्रत्ययकांत, ये धूल की लकड़ी के समान होता है, ये देशवर्ती, एक देशवर्ती की होता है। और संजुलन जो होता है ये क्या होता है? ये जो होता है जल की लकड़ी की तरह होता है, या महावती की होता है। तो क्या इन 4 प्रकार की कसायों का अपन समन करें। जब 4 प्रकार की कसायों का समन करेंगे तब और क्या करेंगे? मिथ्यात्व और सम्यक्ता, प्रकृति मिथ्यात्व को अपन समन करेंगे, या उपशम करेंगे, या क्षय करेंगे, या क्षयक्षम करेंगे, जब आपको सम्यक दर्शन होगा। तो इनको भी सबसे ज्यादा प्रथम क्रोध को इसलिए लगता है, इससे हिंसा बढ़ती है, इससे अपन को कार्य की प्रवृत्ति दुर्जनित होती है। इसलिए क्रोध पे कंट्रोल करना, क्रोध का देखो सुना आपने, क्रोध से अच्छे से यति भी हो गए ना, तो ऐसे परंतु क्षमा धर्म जिसने किया है, पांडवों ने देखो 5 पांडव खड़े हैं, उनके ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं, परंतु उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया, समाभाव से सहन किया, सहन किया। 3 तो युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम तो क्या चले गए? मोक्ष चले गए। सीधा
नकुल और सहदेव ने थोड़ा सा विचार कर लिया कि मेरे भाई क्या हो रहा होगा, तो क्या हुआ, सर्वासली में अटक गए। 33 साल की आयु उनको भोगनी पड़ रही है। फिर मनुष्य जीवन में आके क्या पता उसकी आयु 1 कोटि पूरी, तो फिर उनको मनुष्य में करना पड़ेगा। इतना समय उनको भोगना पड़ा। इसलिए कोई भी आपको किसी प्रकार का उपसर्ग करे, किसी प्रकार का गाली दे, पीटे कूदे, तो अपन को संभाव रखना चाहिए। उनके ऊपर कसाई भाव नहीं करना चाहिए। गजराज मुनि को देखो कितने उदार लगते थे। जैन आकर के एक ही चीज अंदर शिव कुमार मुनि का देखो, सुकौशल मुनि का देखो, अरे देखो उन्होंने कितना कितना सहन किया, जब उन्हें अपना कल्याण कर पाया। तो अपन को अंत में सारी क्रियाओं को करते करते 10 धर्म को करते लास्ट में 10वां धर्म जो रखा है ब्रह्म रखा है। ये ब्रह्मचर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य सबको ध्यान करना चाहिए। एक बार ब्रह्म का सेवन करने से 9 कोटि जीवों की इच्छा होती है। एक बार संभोग करने से, स्त्री के संभोग करने से 9 कोटि जीवों की इच्छा होती है। तो उसको अपन समझे, एक कीड़ी मर जाए तो अपन कहते हैं कीड़ी मर गई अपने हाथ के। अपन तो आप अपने थोड़े सी शनि सिक्के खाते क्या करते हो, कितना 9 कोटि जीवों को एक बार के संभोग से हिंसा कर लेते हो। तो बंधु समझो, ऐसा मौका आपको आया समझाने का, तो आप इस बात को समझो। समाज धर्म का जो वास्तविक है उसको समझो। अपने क्या अपने अंदर आत्मा के अंदर समाज धर्म स्वीकार करो। ये धर्म अपना अपन को स्वीकार करें तो आत्मा का ही धर्म है, पर अपन इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं आत्मा को आत्म प्राप्त करने के लिए स्वर्ग अपन को अपना कर्मों को नष्ट करने के लिए अपन को इस 10 धर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। इस 10 धर्म के स्वीकार से अपन क्या करेंगे, आगे ब्रह्म में जाएंगे, मतलब ऊपर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध लोग में जा सकते हैं। तो आपको आज का जो दिन है उसका सबसे ज्यादा महत्व समझ के समाज धर्म को अपने आत्मा में स्वीकार करो। सब ये नियम लेके जाओ कि कभी गुस्सा आएगा तो मैं एक शांति से ठहरूंगा, विचार करूंगा और अपनी गुस्से को कम करने का कोशिश करूंगा। ये जैसा ही करोगे तो आपका घर वातावरण सारा सुखमय हो जाएगा, वो घर शांति से रहेगा। आज क्रोध अग्नि से ये सारी जितनी हो रहे हैं, ये विच्छेद हो रहे हैं, जो पति पत्नी के विच्छेद हो रहे हैं, उनका मुख्य कारण क्या, क्रोध है। क्रोध में आवश्यक होके ये बंधु हमारा अंतिम आपको उद्देश्य है कि आप क्षमा धारण करके और अपना कल्याण बोलो।